हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटा की मदन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों जब भी आप अपने लिए कोई न्यू मदरबोर्ड बाय करते हैं और वहाँ पे मान लीजिए चाहे गेमिंग पर्पस के लिए या फिर मान लीजिए कोई एडिटर पर्पस के लिए मतलब कोई बढ़िया मदरबोर्ड बाय करते हैं, तब दोस्तों आपने चीज नोटिस की होगी कि वहाँ पे जो हमारे मदरबोर्ड में VRM सेक्शन होता है जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल बोलते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर जो हीट सिंक होती है, अगर आप दोस्तों वहाँ पे हीट सिंक उतारेंगे तो वहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहाँ पे काफी संख्या में जो पावर फेस दी होती है, वहाँ पे पावर फेस जो होती है वो जो अलग अलग मदरबोर्ड के मॉडल नंबर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो पावर फेस दी होती है ये क्या चीज होती है और इनका काम क्या होता है और यहाँ पे VRM में किस तरह जो हमारी जो सहायता करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सब चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पावर फेस क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम VRM बोलते हैं, इसका काम क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों VRM का काम ये होता है कि वहाँ पे हमारे प्रोसेसर को चलाने के लिए जितनी भी पावर चाहिए, मतलब वहाँ पे हमारा जो स्टेबल तरीके से प्रोसेसर चल सके, उसके लिए वहाँ पे वो कंसिस्टेंट तौर पर जो पावर और वहाँ पे स्टेबल तरीके से पावर प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो प्रोसेसर अच्छे तरीके से चल सके। अगर वहाँ पे हमारा जितने VRM अच्छी होगी, कंसिस्टेंट और स्टेबल तरीके से वहाँ पे जितने पावर प्रोवाइड करेगी, वहां पे हमारा जो प्रोसेसर है उतने अच्छे तरीके से चलेगा और वहां पे हम उसे ओवरक्लॉक भी उतना ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसका काम ये होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि VRM के अंदर हमारे जो कंपोनेंट क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों VRM में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक बक कन्वर्टर की तरह काम करते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है कि उसका DC टू DC कन्वर्टर नहीं होता है, पर वहां पे दोस्तों उसमें जो लेस पावर होती है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे प्रोसेसर को चलाने के लिए 12 वोल्ट या 5 या 3 वोल्टेज जितनी पावर सप्लाई चाहती है उतनी नहीं चाहिए। वहां पे इसमें काफी कम वोल्टेज चाहिए, मतलब वहां पे आपको 1.2 या 1.5 से ऊपर वोल्टेज नहीं चाहिए। तो वहां पे दोस्तों ये काम जो होता है VRM में जितने भी हमारे पार्ट्स लगते हैं उसका काम होता है कि वहां पे वो स्टेबल तरीके से चल सके और उतनी वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे जैसे इसके अंदर जो VRM का एक फेस होता है मान लीजिए, तो वहां पे दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले वहां पे एक जो मोसफेट होती है, मतलब एक हाई वाली होती है, एक लो वाली जो मोसफेट होती है। उससे बाद दोस्तों वहां पे एक इंडक्टर होता है मतलब चौक के रूप में, और उससे बाद दोस्तों वहां पे एक कैपेसिटर होता है। मतलब इस पोर्शन को जो लो और हाई मोसफेट हुई और वहां पे जो हमारा इंडक्टर हुआ और जो हमारा जो एक वहां पे कैपेसिटर हुआ, इस पूरे पोर्शन को हम जो एक फेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक फेस में वहां पे वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो वहां पे वो सफिशिएंट नहीं होती, तो इसी करके वहां पे मल्टीपल जो फेस अपनाए जाते हैं। मतलब वहां पे क्या हुआ कि जैसे आप इस ग्राफ में देखिए कि फेस 1 में जो वोल्टेज है मतलब गई, उसमें फिर देखिए मिनिमम टू हायर है, फिर उसके बाद दूसरा गई, उसमें दोस्तों क्या होता है कि कुछ देर बाद मतलब वहां पे कुछ ऑफसेट के बाद वहां पे जो उसकी टाइमिंग चलती है, उससे दोस्तों क्या हुआ कि उसका आप जैसे ग्राफ दे सकते हैं मिनिमम और हायर, और उसमें दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे आप दोस्तों दे सकते हैं कि उसकी मिनिमम और जो मैक्स वोल्टेज है वो आप जैसे दोस्तों देखते हैं इसकी कंसिस्टेंट कैसे बन रही है। जितने ज्यादा फेस होंगे वहां पे हमारी जो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज के मिक्सन से वहां पे हमारे स्टेबल तरीके से जो पावर बन सकती है। जैसे कि दोस्तों आप सिंपली ये जो ग्राफ दिखेंगे तो इनमें आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। जितने ज्यादा हमारे फेस जो बढ़ते चलेंगे तो वहां पे हमारी जो VRM अच्छे तरीके से काम करेगी, हमारा जो प्रोसेसर पे जो पावर जानी चाहिए स्टेबल तरीके से वो अच्छे तरीके जा रही है। अब इस तरह दोस्तों क्या होता है कि आपने तब भी देखा होगा कि जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनकी स्पेक या डिटेल में देखेंगे तो वहां पे कई जगह पे लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए ओवरक्लॉक के मदरबोर्ड होते हैं कि इसमें 16+1 या +1 इस तरह करके मतलब लिखे होते हैं। मतलब 16 जो मतलब हुए वहां पे मतलब फेस हुए वो जो प्रोसेसर के लिए होते हैं, बाकी जैसे मान लीजिए रैम के लिए या बाकी कंपोनेंट के लिए होते हैं, मतलब वहां पे +1 के बाद इस तरह होता है। तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी मदरबोर्ड में 8 फेस हुए तो 8 फेस, ऐसे मान लीजिए किसी में 12, किसी में 16, किसी में 20, तभी आपने देखो दोस्तों देखा होगा कि जितने भी जेड सीरीज के मदरबोर्ड होते हैं वहां पे तो आपको 105 उससे ऊपर एंपियर तक के मतलब लोड वाले वहां पे आपको जो फेस देखने को मिलते हैं, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल देखने को मिलती है। तो वहां पे ये चीज होती है। अब दोस्तों एक यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया इस तरह मल्टीपल तरह के होते हैं, तो वहां पे उस हिसाब से हमारी जो वोल्टेज अच्छे तरीके से वहां पे कंसिस्टेंट तरीके से रहेगी जितने ज्यादा फेस होंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी हमारे फेस होते हैं ताकि अच्छे तरीके से चल सके और यहाँ पे स्टेबल तरीके से हमें जो पावर मिल सके, उसके लिए यहाँ पे एक पल्स विद मॉड्यूलेशन जो ड्राइवर चिप होती है। जैसे कि दोस्तों वहां पे एक छोटी चिप होती है, उसी का काम होता है कि किस फेस को किस टाइमिंग पे यहाँ फ्रिक्वेंसी भेजनी है ताकि वहां पे हमारा जो प्रोसेसर है स्टेबल तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से वहां पे हमें जो पावर मिल सके और हमारा प्रोसेसर भी है उसी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सके, ओवरक्लॉक हो सके। तो सब कुछ काम जो पल्स विद मॉड्यूलेशन को होता है, मतलब एक ड्राइवर चिप का। अब दोस्तों ये तो बात होगी कि हमारी जो VRM क्या होता है उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं और यहाँ पे इसका काम क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमारे ये पावर फेस होते हैं ये क्या चीज होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर मतलब VRM के अंदर जो हमारे शुरू में होती थी मतलब मोसफेट होती
थी दो तरीके की, एक हाई एंड मोसफेट, एक लो एंड मोसफेट। और यहाँ पे इसको चलाने के लिए जो ड्राइवर होता था अलग से, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्या किया गया कि पहले ये जो सर्किट होता था, मतलब आपने जैसे देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में, यहाँ पे इसका एरिया जो काफी इंक्रीज हो जाता था, मतलब वहां पे चिप लगानी पड़ती थी हमें अलग अलग, मतलब 3 चिपें अलग अलग लगानी पड़ती थी। पर यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि हमने क्या किया कि एक जो चिप यहाँ पे कंबाइंड रूप में बना दी गई है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और वहां पे उसी के अंदर क्या है कि वहां पे लो एंड मोसफेट, हाई एंड मोसफेट और ड्राइवर को उसी चिप के अंदर इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे चिप जो है कम लगेंगी और वहां पे जो उसमें एरिया है जो काफी खाली हो जाएगा, मतलब जितने भी हमारे सीपीयू के आसपास होते हैं, और वहां पे स्मॉल एरिया में हमारे जो कंपोनेंट लग पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इन तीनों चीजों को यहाँ पे एक चिप के अंदर कंबाइन किया गया है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे पावर फेस जो चिप बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ पे लो एंड, हाई एंड और ड्राइवर लगाने की चिप की जगह पे, मतलब तीनों को अलग अलग लगाने की जगह पे यहाँ पे अकेली जो एक जो है पावर फेस लगाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इंडक्टर एक शॉक के रूप में होती है और वहाँ पे एक कैपेसिटर होता है। इस तरह हमारा जो VRM का एक पोर्शन बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह जितने भी न्यू मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर आपको पावर फेस जो चिप देखने को मिलती है। पर यहाँ पे दोस्तों इसका यहाँ पे एक कमी भी है कि वहाँ पे पावर फेस जो चिप होती है, क्योंकि तीनों एक चीज के अंदर है, वहाँ पे काफी हीट प्रोड्यूस करती है, ये अलग अलग भी होती थी। और यहाँ पे ये भी चिप जो काफी गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर दोस्तों तभी आपने देखा होगा जितने बढ़िया मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर जो काफी बड़ी हीट सिंक दी होती है, कईयों के अंदर पैसिव कूलिंग सिस्टम दिया होता है, कईयों के अंदर एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया होता है। एक्टिव कूलिंग सिस्टम के अंदर फैन होता है, पैसिव के अंदर वहाँ पे अकेली हीट सिंक दी होती है। कई में बढ़िया मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर जो पहले जो वहाँ पे थर्मल पैड दी होती है, उसके ऊपर जो वहाँ पे पाइप जो होती है कॉपर की, और उसके ऊपर वहाँ पे जो एल्यूमिनियम की हीट सिंक लगी होती है। इस तरह होता है, मतलब जितने ज्यादा महंगे मदरबोर्ड बाय करते जाएंगे और बढ़िया मदरबोर्ड बाय करते जाएंगे उनमें आपको ज्यादा जो ये फैसिलिटी मिलती जाएगी। आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जितने भी VRM होंगे, जितने फेस होंगे, तो वहाँ पे उतने ज्यादा हमारे जो पावर फेस की जो चिप लगी होती है। जैसे कि दोस्तों आप इन मदरबोर्ड में देख सकते हैं डिफरेंट आप मदरबोर्ड देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट कंपनी की आपको जो पावर फेस की चिप देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की लिस्ट देखिए कि यहाँ पे दोस्तों आपको पावर जो स्टेज है, मतलब या कहें कि जो ट्रांजिस्टर या हम जिसे मोसफेट भी बोल सकते हैं, वहां पे ये आपको डिफरेंट कंपनी की देखने को मिलती है, जैसे कि लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।